हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का सभी प्रकार का प्रश्न एक ही वीडियो में, वो भी कम से कम समय में बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। हम लोग इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का दर निकालना, समय निकालना, अंतर वाला प्रश्न, किस्त वाला प्रश्न और पॉपुलेशन वाला प्रश्न, सभी प्रश्नों का निचोड़ हम लोग एक ही वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ऑप्शन देखते ही थोड़े देर के बाद आंसर देना सीखेंगे, जो कि आपका बीपीएससी टीआरई 4, एसएससी जीडी 2025, रेलवे, सीटेट, सक्षमता जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और शुरू से अंत तक बिल्कुल समय निकाल के देखिए। 15 या 20 मिनट के अंदर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो। पहला प्रश्न, 5,000 रुपये की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं है। 2 वर्ष का जब भी आपसे सीआई पूछे, दर दिया रहे, मूलधन दिया रहे, तो 2 और 1 लिख लीजिए। ये प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, तो 50 दहा के कितना हो जाएगा बताइए? 500 हो जाएगा। 500 गुना 2, फिर 500 का क्या कीजिए? 10%, यानी फिर प्रतिशत से 00 कट जाएगा तो 50 हो जाएगा। 1 से गुना कीजिएगा। 500 को 2 से गुना कीजिएगा, 1000 आएगा ना। अब 50 को 1 से गुना कीजिएगा, 50 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया 1050 रुपया आंसर आ जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। कैसे बताया मैंने? 2 और 1 लिखिएगा जब 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो प्रतिशत दिया है, दर प्रतिशत, बस इस मूलधन का वो प्रतिशत राशि निकालिएगा। तो पहले बार निकाले तो 500 आया, 2 से गुना, फिर 500 जो आया उसका 10% जो आएगा 1 से गुना, दोनों को गुना करने के बाद जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग? और यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100⁻n। इस फार्मूले से चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन निकलता है। इस अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल को घटा लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो क्या जो हम ट्रिक लगाए उससे अमाउंट नहीं निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने देखा 5,000 का 10%, तो 10/100 कट गया, 500 आया, 500 को 2 से गुना, ठीक। अब फिर 500 का 10%, तो कितना आया? 50, फिर इसका 1 से गुना, तो ये 1000 और ये 50, तो 1050। मूलधन में 1050 जोड़ दीजिएगा तो 6050 आपका मिश्रधन अमाउंट आ जाएगा। समझ गए आप लोग? तो 2 वर्ष के लिए ऐसे लिखिएगा। अब बारी आती है 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तब क्या कीजिएगा? तो यहाँ पे आप 3, 3, 1 रेशियो लिख लीजिएगा। देखिए 10,000 का 10%, प्रतिशत से 00 गायब, क्योंकि बटा में 100 होगा, तो 100 में 10 से गुना होगा तो 1000 लिख सकते हैं, गुना 3। फिर 1000 का 10%, तो 100 आ जाएगा, आएगा ना 1000 का 10%। देखिए 1000 का 10%, तो 100 आया, फिर गुना 3, फिर 100 का 10% क्या आएगा? 10 आएगा, गुना 1। 1000 में 3 से गुना किए तो 3000, ओके। 100 में 3 से गुना किए तो 300, और 10 में 1 से गुना किए तो 10, जोड़ दीजिए, 3,310 रुपया आपका 3,310 सी आंसर हो जाएगा। मैं आपको एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ चीज़ों को। बहुत सारे टीचर डायरेक्ट इसका क्यूब करके, स्क्वायर करके बताते हैं, लेकिन आप उस समय तक तो आपको याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। प्रतिशत निकालना क्यों आसान है? मैंने इसलिए पहले प्रतिशत पढ़ाया है बेसिक मैथ में, कि प्रतिशत का रूल आपको पता है तो लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, शेयर और लाभांश सब आसान हो जाएगा केवल प्रतिशत के मदद से।
तो 3 साल के लिए क्या अनुपात लिखिएगा, 3:3:1, और इसका प्रतिशत निकालते जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा 3 साल का। अगर अमाउंट बताना होता तो 10,000 में 3,310 रुपया जोड़ देते तो आ जाता हमारा 13,310 रुपया अमाउंट, आसानी से आ जाएगा। अगर यहीं पूछा होता कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ गए ये भी बात। अब चलिए आते हैं अंतर वाले सवाल पे। किस सवाल पे, अंतर वाले सवाल को हम लोग देखते हैं। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 65 रुपया है, तो धन क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 2 वर्ष के लिए ही ये ट्रिक लागू होगा। जो अंतर दिया रहेगा उसको 10,000 से गुना कर लीजिएगा, और जो दर दिया रहेगा दर, उसका वर्ग करके भाग दे दीजिएगा। तो 10% है, 10 का वर्ग कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, कट गया ये 65 और 2 जीरो लगा दीजिए, 65 और 00, ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन में ही नहीं है, यहाँ क्या ले लीजिए, 6400 हो गया, 6500 कर दीजिए, 6500 रुपया कर दीजिए। समझ गए आप लोग। देखिए क्या करना है, जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो और धन पूछे, मूलधन यानी सम प्रिंसिपल, तो उसको क्या कीजिए, अंतर में आप आंख बंद करके 10,000 से गुना कर लीजिएगा। आप बाटा में जो दर दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ 10% दिया है तो 10 का स्क्वायर 100, 5 दिया रहता तो 25, काट दिए 6500 आंसर। समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपया हो जाता है तथा 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। ये सब सवाल आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग में ये प्रश्न चल रहा है जो कि पलक झपकते बन जाएगा। SSC GD में ये प्रश्न आएगा ही आएगा, गारंटी है मेरा। देखिए 3 वर्ष में और 4 वर्ष में अंतर कितना है, 1 वर्ष का। जब 1 वर्ष का अंतर है तो इन दोनों राशि में अंतर निकाल लीजिए। तो ये अमाउंट, ये बड़ा राशि है, ये छोटा राशि है। 840 में से 800 घटेगा, क्या आएगा, 40। अब बटा में छोटा राशि लिखिए, गुना 100% कर दीजिए, दर आ जाएगा। 00 से 00 कट गया, 8 पचे 40, यानी कितना, 5% दर हो गया। पलक झपकते आंसर आया। अब आप कहिएगा सर पलक झपकते तो नहीं आया, आपने 5 सेकंड लगा दिया, 10 सेकंड लगा दिया। ज़रा आप गौर कीजिए, यहाँ 40 था, मैं मन में ही देख लिया था कि 40 ज़्यादा है। 40/800, 40/800 कितना आता, 20। 20 को 100 को 20 से काटता तो 5, मुजबानी ही आ जाता है आंसर। तो समझ गए होंगे आप लोग। एक बार इस प्रश्न को और देखिए, 3 वर्ष और 4 वर्ष में अंतर जब 1 वर्ष का दिया रहे और आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे तो दर बताना हो, तो क्या कीजिए, इन दोनों राशि का अंतर निकाल लीजिए और छोटा राशि को नीचे लिखिए और 100% से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5, यानी 5%। समझ में आ गया, आया ना समझ में। अगर 2 वर्ष रहता है, यहाँ मान लीजिए 2 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना है, अंतर 2 वर्ष का रहता तो दोनों राशि का आप वर्गमूल करते। क्या करते, वर्गमूल करते। वैसा ही दिया रहेगा कि वर्गमूल निकल जाएगा और तब उसका अंतर निकाल के, वर्गमूल निकाल करके छोटा राशि को नीचे और जो अंतर रहता ऊपर 100% से गुना। बताऊंगा उसमें कभी सवाल अगले पार्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों बाद 4500 और 4 वर्ष बाद 6,750 रुपया हो जाती है, तो धनराशि आपको बतानी है। देखिए 2 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना, तो 2 वर्ष का अंतर है, अंतर समान है, पहले 2 वर्ष बढ़ रहा है। मान लीजिए ये प्रिंसिपल है, 2 वर्ष में इतना हो रहा है, फिर 2 वर्ष में ये 4500 हो रहा है,
और कितना हो रहा है 6750। तो ये आपको मूलधन बताना है। ये 2 वर्ष फिर 2 वर्ष, यानी पूरा 4 वर्ष हो रहा है। करना कुछ नहीं, इन दोनों का रेशियो निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? रेशियो निकाल लेना है। तो ये कट जाएगा 15 तियाँ यानी 30, और ये 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 से 2 और 15 से 15 तियाँ 2 रेशियो 3 आ गया। छोटा राशि को लेना है मूलधन पे आने के लिए, और ये 2 जो छोटा राशि का अंतर है 2/3 लिख लेना है इसका रेशियो। ये कट गया 1500। अब 1500 में 2 से गुना होगा तो 3000। मूलधन कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। समझे? नहीं समझे? चलिए फिर से देख लीजिए। मूलधन हमें बताना था, इन दोनों राशि का रेशियो क्या था? 4500 और बटा 6750 का रेशियो क्या आया? 2:3। छोटा राशि को लेंगे क्योंकि पीछे जाना था मूलधन पे। 4500 और ये जो रेशियो आया है इससे गुना कर लेंगे 2/3। कट गया 15 दूनी 3000, यानी 15 दूनी 30 तो 00, 3000 मूलधन था। आ गया आपको समझ में? ये प्रश्न से आप डरते थे, अब इस प्रश्न का आप यूं ही चुटकियों में हल कर लीजिए। सारे प्रश्न आपके लिए मैं आसान कर दूंगा, पहले आप जुड़िए तो सही। अगर हाँ इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मैं ऐसे ही 10-10 सवाल टाइप वाइज प्रत्येक टाइप का एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ बेसिक सीखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट अलग है, वो फार्मूले के साथ बेसिक से बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने वर्षों में 12,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,230 रुपया हो जाएगा? समय बताना है। क्या बताना है? समय बताना है। बड़ा राशि अमाउंट होता है और छोटा राशि प्रिंसिपल होता है। करना कुछ नहीं है, ये जो दर दिया है दोस्तों, यानी दर क्या होता है? दर दिया है 5%, तो 1 + r/100 आप लिखते हो ना। तो देखिए 1 + 5/100 तो ये तो कटेगा, तो 20 आएगा, 21/20 आएगा। तो 21/20 का या तो स्क्वायर नहीं तो क्यूब नहीं तो पावर 4 नहीं तो पावर 5, ये दोनों का रेशियो होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब कि जब इसको हम लोग भिन्न में बदलें तो 21/20 आया। ठीक आया। और क्या कहा है? समय बताना है कि इतना कब हुआ होगा। तो 13,230 अब बटा 12,000, इसको सिंपलेस्ट करके देखना होगा कि किसी का वर्ग आ रहा है कि घन। तो ये या तो 21 का घन आएगा, नहीं तो वर्ग, और नहीं तो मैंने 21/20 का वर्ग, नहीं तो घन। 4 पावर नहीं पूछता है, बहुत कम। 0 से 0 कटा, ये 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 1 3 चौका 12 और 1 441, ये 3 से काटेंगे 400। आ गया बात। तो 21/20 समय हमको नहीं पता है, नहीं पता है तो n, ये क्या आ गया? 21/20 का स्क्वायर है ना, 441/400। तो बेस सेम तो पावर सेम, n बराबर कितना आ गया? 2 वर्ष। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। देखिए ये दर से हम लोगों को रिश्ता ढूंढना है। मैंने इस फार्मूले से इसको ट्रिक बनाया है, 1 + r/100 के पावर n। देखिए क्या किया, ये अमाउंट था तो लिखा था 13,230 बराबर, तो ये गुना में है तो नीचे आके भाग लग गया, 12,000 लग गया ना। इसी से मैंने बनाया था ट्रिक। 1 जोड़ 5 है, 5 से 100 को काटेंगे तो नीचे 20, 20 है कि 21 आ जाता ना। यहाँ देखिए लिख देता हूँ, लिख दिया। तो ये काटता तो 20 है, 20 है कि 21, 21/20 के पावर n। ये सिंपलेस्ट जब करेंगे तो या तो 21 का घन आएगा, नहीं तो वर्ग आएगा। तो मैंने जब सिंपलेस्ट किया तो दिखा कि ये वर्ग आ रहा है, इसका मतलब 2 आंसर था। घन आता तो 3 आंसर। समझ गए आप लोग? तो समय निकालना भी सीख गए। अगला प्रश्न,
कितने वर्षों में, ये तो उसी को रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में मूलधन की 2 गुनी हो जाती है। मान लीजिए राशि ये है P, पता नहीं कितनी है, 3 वर्ष में वो क्या होती है, 2 गुनी हो गई, 2P हो गई, 2 गुनी, चलिए कोई बात नहीं, 2 गुनी मानिए। तो 32 गुनी होने के लिए ये जो मूलधन थी 3 वर्षों में 2 गुनी हो गई, 2 गुनी हो गई। तो 32 गुनी होने के लिए तो 32 2 के पावर कितना 5 होगा, तब ना 32 आएगा। बस इस पावर में इसको गुना कर लीजिए, 15 वर्ष में वो 32 गुनी हो जाएगी। समझ में आया आपको? 3 वर्ष में वो कितनी हुई थी, 2 गुनी, तो 32 गुनी, तो 32 2 के पावर कितना कीजिएगा तो 32 आएगा, 5। अब इसके पावर में ये समय से गुना कर लीजिएगा, समय आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 21,000 का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाएगा? ये 21,000 कर दिया हूँ। अच्छा, चलिए देख लिया जाए, कोई बात नहीं। तो 10% है तो इसको 1/100 लिखा जा 10 लिखा जा सकता है। ये जुटा तो 11/10। तो वही ऑप्शन सही होगा किस्त वाला, जो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये तो होगा नहीं, ये भी विभाजित नहीं है, ये भी नहीं, ये आंसर हो जाएगा। यानी 12,100 का किस्त होगा उसका। किस्त वाला प्रश्न आप क्या कीजिएगा, सीधे दर से निकाल लीजिएगा। दर 10% दिया है तो 1/10, ये जोड़े तो 11। और हाँ, 2 अगर राशि कट रही होगी इससे तो इसके वर्ग से यानी 121 से भाग दे के देख लीजिएगा। समझ में आया आपको मैंने क्या किया? देखिए, दर जो दिया था उसका फ्रैक्शन रूप लिखा, ये जोड़ लिया 11/10। वही ऑप्शन सही होगा किस्त में जो 11 से विभाजित होगा पूर्णतः, तो यही ना विभाजित हो रहा है, यही आंसर है। समझ गए आप लोग? तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है कि ये आपको सारे टाइप आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, तो आप इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ और रीजनिंग मैं आपका बिल्कुल आसान कर दूंगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।